हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत का यूज़ हम लोग डेली के यूज़ में भी करते हैं, क्योंकि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें हमें प्रतिशत की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई भी अगर सेल लगा हुआ हो या कोई भी हम पुस्तक हो या जीन्स पैंट कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें कहा जाता है दुकानदार के द्वारा कि 10% का छूट है इसमें या 15% का छूट है। तो हम लोग कैसे उसका मूल्य निर्धारित करते हैं तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा उदाहरण कि 120 का 15% आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 120 को तो आप जस का तस छोड़ देते हैं और इस का के जगह आप गुना देंगे। और ये देखिए, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में 100 देते हैं। तो ये देखिए 15% का मतलब हुआ 15/100, इसलिए 100 दिए क्योंकि ये प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत जब भी आप हटाएंगे तो बटा में कितना देंगे, 100 देंगे। और इसको आप बस काट कुट कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, आप किसी भी तरह से काट सकते हैं। पहले आप ऐसे कर सकते हैं, एक शून्य से शून्य आप काट दीजिए तो बचा 10। इसको आप चाहे तो आप इसको काट सकते हैं 2 5 और इसको आप काटिएगा तो 3 5 15, ऐसे काट सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी आप काट सकते हैं 2 6 12 इस तरह से। और क्या बचा 6 और 3, तो आपका इस तरह से लिख सकते हैं 6 × 3 यानी 6 3 18। ये रहा आप लोगों का आंसर। तो एक छोटा सा सवाल था। एक और सवाल पर हम विचार करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता 150 रुपया का आपको निकालना था 10%। 150 का कितना 10% अगर आपको निकालना होता तो आप कैसे निकालेंगे। 150 का देंगे, का मतलब गुना, 10 का मतलब 10 लिखेंगे और प्रतिशत जब भी हटाएंगे तो कितना देंगे, बटा में 100 देंगे। और इसको आप किसी भी तरह से काट सकते हैं। एक शून्य से एक शून्य इसको काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, यानी कि कितना है 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15। ये रहा आप लोगों को प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस तरह प्रतिशत तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस पर एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं कि कैसे हम लोग को प्रश्न बनता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सवाल आप लोगों के सामने में है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 120 रुपया है, दुकानदार 20% की छूट देता है, तो उस पुस्तक का मूल्य कितना देना होगा। जैसे आप कोई भी पुस्तक खरीदने जाते हैं तो मान लीजिए कि वहाँ पर जो बुक आप देखें उसमें आपको 120 रुपया उस पर लिखा हुआ दिखाई दिया और दुकानदार बोला कि हम आपको इस बुक पर 20% का छूट देंगे। तो आप सोचिए कि अब हमें इस बुक का कीमत कितना देना होगा, ये आप लोगों को पता करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पहले आप छूट पता कर लीजिए। तो देखिए 120 रुपया अंकित मूल्य है और इतना का पहले कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, तो 20%। तो आप लिख दीजिए 20%। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये छूट होगा। कि क्या होगा, ये छूट होगा। तो छूट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 120 का के जगह गुना का साइन दीजिएगा और 20% मतलब 20% हटाएंगे तो बटा में 100 देंगे। आप इसको काट सकते हैं, शून्य से शून्य, एक शून्य से एक शून्य, कितना बचा 12 दूना 24। इस तरह से आप गुना कर लिए। तो यानी कि आपको 24 रुपया का वह छूट दे दिया। तो अब आप उस पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, जितना उस पर लिखा हुआ होगा उसमें से आप घटा लीजिएगा कितना, 24 रुपया। इस तरह से तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 और ये क्या बचा 11, 11 में से 2 गया 9, यानी कि आपको बचा 96 रुपया देना होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। कोई भी वस्तु अगर आप खरीदने जाते हैं तो आप इसी तरह से कुछ छूट देता है, आप पहले उस तरह से निकाल लीजिए। या आप चाहते तो इसका दूसरा एक मेथड हम आपको बताते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे। जैसे आप मान लीजिए 120 रुपया उसका अंकित मूल्य था और आपको करना क्या था कि कितना प्रतिशत तो छूट दिया, 20%। तो 20% छोड़कर सोचिए 100% पूरा होता है, 100 में से 20 घटा लीजिए तो आप डायरेक्ट आप चाहते तो 80% निकाल लेते, तो ये आप लोगों का मूल्य हो जाता है जो आप लोगों को देना है पुस्तक वाला को। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 120 का 80% मतलब 80 बटा में 100। इस तरह से शून्य से शून्य काटेंगे, शून्य से शून्य काटेंगे, 12 8 96, यानी ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या पहले आप छूट निकाल लीजिए और टोटल में से उस छूट को घटा लीजिए। ठीक है, वो प्रतिशत निकालना समझ में आ गया होगा। तो अंत में आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न कि एक जीन्स का अंकित मूल्य 500 रुपया है और दुकानदार उस पर 15% का छूट देता है, तो आपको बताना है कि इस जीन्स का मूल्य हमें कितना देना होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।